दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल भारत की भाषा। शिमला एग्रीमेंट सबको याद होगा, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1972 में, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच। क्या था उसमें? उसमें था कि कश्मीर का इशू बायलैटरल है और कोई थर्ड पार्टी उसमें इंटरवीन नहीं करेगी। और 72 में ही पाकिस्तान जाते ही भुट्टो ने कहा कि हम उसको नहीं मानते और हर फोरम में कश्मीर का इशू उठाया है। तो भाई साहब, आप कश्मीर एग्रीमेंट को नहीं मान रहे और हमसे कह रहे हैं, हिंदुस्तान से कह रहे हैं कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को मानिए, क्योंकि ये बायलैटरल है और इसमें एक अथॉरिटी है ऊपर से वर्ल्ड बैंक की जिसने उसको सर्टिफाई किया है। मतलब अगर बायलैटरल है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या? चलिए दोस्तों, ये तो एक बात की शुरुआत हो गई। आज हम बात करते हैं कि जो 5 एक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाए हैं वो क्या है, उनसे क्या इफेक्ट होगा भी या नहीं होगा, और इसके अलावा हम क्या और कर सकते हैं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। दोस्तों देखिए, बहुत लोग ये बात बोल रहे हैं कि अभी तक तो कोई प्रूफ नहीं हुआ है कि पहलगांव में जो भी अटैक हुआ है उसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व है या नहीं है। तो भाई लोग, पाकिस्तान की हिस्ट्री जाके देख लीजिए। इंडिया में, कश्मीर में, बॉम्बे में, अक्षरधाम मंदिर में जितने भी अटैक हुए हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान से मिल चुका है। तो हम ये कैसे मान लें कि इस पर्टिकुलर केस में पाकिस्तान का इन्वॉल्वेशन नहीं है? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत अच्छे सबूत मिल गए होंगे जो अभी तक उन्होंने पब्लिश नहीं किए, क्योंकि अगर उनके पास सबूत नहीं होते तो जो बहुत बड़े 5 एक्शन लिए हैं वो इतनी जल्दबाजी में और एक दिन के अंदर में नहीं लेते। अब बात करते हैं कि एक्शंस लिए क्या क्या गए हैं। जो एक छोटा एक्शन जिसे मैं मानता हूं वो है जो सार्क के थ्रू जो वीसा पाकिस्तानी नेशनल्स को मिलते हैं उनको एनल्ड कर दिया एंड उनसे कह दिया कि 1 मई तक यू लीव इंडिया। तो इंडिया में बहुत ज्यादा थे भी नहीं लोग, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो एक मेडिकल वीसा पे आए होंगे इंडिया में, उनके लिए मैं तो कहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए और केवल 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 जो लोग मेडिकल वीसा पे आए हैं उनको राहत जरूर देनी चाहिए। तो इस वाले पॉइंट से कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट होने वाला नहीं है। दूसरा, इंडिया ने जो पाकिस्तान हाई कमीशन की स्ट्रेंथ है उसको 55 से 30 कर दिया, और पाकिस्तान में भी जो इस्लामाबाद में है इंडियन हाई कमीशन उसको भी 55 से 30 कर दिया। अब भाई साहब, पहले उन्होंने किया 150 थे, फिर 100 हुए, फिर 55 हुए, फिर 30 हुए। ये बंद भी कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? बात तो कोई हो नहीं रही। हाँ, लेटर आदान प्रदान से जो दिया जा रहे हैं, लेटर्स वगैरह, अल्टीमेटम्स वगैरह दिए जा रहे हैं, उसके लिए आपको क्या जरूरत है? हम तो कहते हैं इसको पूरा क्लोज भी कर दिया जाए, ईमेल के थ्रू भेज दो ना जो मैसेज भेजना है, इसके सिवा कोई यूज नहीं है। अभी आप देखना कि आज पाकिस्तान में जो एक मीटिंग हो रही है वो अब उसमें क्या होगा? उसमें यही डिसाइड होगा भाई साहब कि नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी की मीटिंग है पाकिस्तान में, यही होगा कि हम इंडियन एम्बेसी को बंद कर रहे हैं, क्योंकि उसको उसके आगे जाके बात करनी है ना, तो बंद कर रहे हैं। तो इंडिया ने ये ओपन रखा हुआ है और 30-30 की स्ट्रेंथ दोनों जगह होगी। ये बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा।
इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो है मिलिट्री अटैची जो है उनको वापस बुला लिया इंडिया ने, और पाकिस्तान के जो हैं उनको उन्होंने पर्सनल नॉन ग्रेटा बोला है कि आप वापस चले जाइए, एंड दे हैव बीन गिवन 48 आवर्स टाइम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपका मिलिट्री टू मिलिट्री कहीं पे कांटेक्ट होता है, इंफॉर्मेशन जो होती है वो पास ऑन होती है, एक्सचेंज होती है, और अगर ये नहीं हुई तो दोनों की तरफ, दोनों ही साइड में देयर विल बी ए ब्लैंक और ब्लैक होल। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि मिलिट्री अटैचेस को उन्होंने बोल दिया है रिटर्न होने के लिए। अच्छा, उसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है वो है वाघा अटारी बॉर्डर को क्लोज कर दिया विद इमीडिएट इफेक्ट। अब इससे जो थोड़ा बहुत ट्रेडिंग होती थी मेडिसिन वगैरह की, इवन शुगर की, और लोग आते जाते थे, वो चाहे अजमेर में जाएं चाहे वो निजामुद्दीन औलिया के लिए जाएं, लेकिन जाते थे वाघा बॉर्डर से ही और अटारी बॉर्डर से ही। अब अगर वो बंद हो जाता है देन दे हैव टू कम बाय फ्लाइट। बाय फ्लाइट का मतलब है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो कोई फ्लाइट है ही नहीं, तो दोस्त पीपल जिनको वीसा दिया जाएगा पिलग्रिमेज वीसा, वो पहले दुबई जाएंगे, दुबई से फिर इंडिया आएंगे, सो इट विल बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव फॉर देम, और इंडिया के लोगों को जाने की कोई जरूरत है नहीं। और करतारपुर का बॉर्डर अगर आज पाकिस्तान अपनी मीटिंग में वो बंद करता है तो वेल एंड फाइन, इट इज गुड फॉर इंडिया दैट दे क्लोज इट। वी डोंट वांट एनी रिलेशन विद पाकिस्तान। अच्छा, पांचवी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंडस वाटर ट्रीटी। ये जो है इसको कहते हैं सिंधु जल संधि। ये 1960 में हुई थी। इवन 71 वॉर में, 65 वॉर में, कारगिल में इतने बड़े बड़े हादसे हो गए, पुलवामा हो गया, लेकिन इस जो ट्रीटी है इसको टच नहीं किया इंडिया ने। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि ये पानी जो है वो पाकिस्तान की जनरल पब्लिक के पास जा रहा है, इसलिए नहीं किया। लेकिन अब दोस्तों ये करना जरूरी हो गया है। इसलिए जरूरी हो गया है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जाने कि उनके घर में बैठ के सफुल्ला जो कि एलईटी का नंबर 2 है, जिसने कि ये पूरा मास्टरमाइंड करके अटैक करवाया है पहलगाम में, उसको पकड़ के मारो तब इंडिया छोड़ेगा। हाफिज सईद जो घूम रहा है पूरे पाकिस्तान में, जैश ए मोहम्मद का चीफ जो है मजूर अजहर, दाऊद इब्राहिम खुलेआम गुंडों की तरह घूम रहे हैं पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान की जनता को इंडिया से पानी चाहिए तो इनको पानी पिलाना होगा, पानी पिला पिला के मारना होगा इन दहशत गर्दों को। आप इनको अपने घर में पालेंगे भी, ये जाके धर्म जाति पूछ के मारेंगे हिंदुओं को, और आप कहेंगे कि हम आपको पानी पिलाते रहेंगे। कब तक पिलाते रहेंगे? जो जो इंडिया के हाथ में था इंडिया ने किया, और ये केवल एक डिप्लोमेटिक एफर्ट है, केवल डिप्लोमेटिक एफर्ट है। अभी राजनाथ सिंह साहब ने क्या बोला है, इसको ठीक से सुनिएगा। राजनाथ सिंह ने कहा है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको तो हम मारेंगे मारेंगे, लेकिन जो इनके पीछे हैं उनको भी अब नहीं छोड़ेंगे। इनके पीछे कौन है? आसिम मुनीर और पाकिस्तान की आर्मी का वो गुट जो आसिम मुनीर के साथ। जहां भाग सकते हो भाग जाओ आसिम मुनीर, अब तुम्हारा सर्वाइवल नहीं है इस दुनिया में। तुमने बहुत क्लियर कर दिया था अपनी स्पीच में
कि हिंदू और मुस्लिम एक नहीं हो सकते। इसका इफेक्ट दिखा है पहलगांव में, जो धर्म पूछ के मारा है, ट्राउजर्स उतरवा के देखा है कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, कलमा पढ़ना आता है कि नहीं आता है, तब मारा गया है। और दोस्तों एक बात बताओ, पाकिस्तानी जर्नलिज्म, एक एक पाकिस्तानी यूट्यूबर, मैं नाम क्या लूं, हर 2 घंटे बाद एक वीडियो डालते हैं इसके बारे में, और क्या कहने की कोशिश करते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और इंडिया ने करवाया है, मोदी जी ने करवा दिया, इलेक्शन है बिहार में, 6 महीने के बाद बिहार में इलेक्शन है और आज मोदी जी ने 25 लोगों को मरवा दिया। वाह रे वाह। और वो भी कहां, जम्मू एंड कश्मीर में, जहां पे एक साल में 2-2 करोड़ पर्यटन जा रहे थे, जो अब खत्म हो जाएंगे, वहां पे करेंगे। वहां पे जो कि 370 हटाने के बाद पूरी दुनिया में अपना नाम था कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया और पूरी सुख शांति आ रही है कश्मीर में, वहां की शांति को भस्म करके ये मोदी जी करवाएंगे। और दूसरा, जितने लेडीज को अलग करके जिनके हस्बैंड्स को मारा गया है, सब लेडीज ने एक बात बोला है कि उन्होंने कहा कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। इवन एक क्रिश्चियन लेडी ने कहा कि उससे पूछा कि तुमको कलमा पढ़ना आता है कि नहीं आता है, तो उसके हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मुझे कलमा पढ़ना नहीं आता क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूं। उसने मार दिया। जिस हस्बैंड की वाइफ के सामने हस्बैंड को गोली मारी हो, उसको जाके मोदी जी कान में बोलेंगे कि भैया ये बोल देना कि ये धर्म की राजनीति है, ये बोल देना कि हमसे पूछा गया था कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। जो नेवी ऑफिसर, जो लेफ्टिनेंट था जिसकी डेथ हुई है, उसकी वाइफ से क्या मोदी जी ने जाके बोला होगा कि बोल देना कि ये इसने टेररिस्ट ने पूछा था कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। अरे बेवकूफों, इसीलिए तुम्हारी कंट्री का ये हाल है कि तुम्हारे में अकल नाम की चीज नहीं रह गई है। और ये जो हरकत पाकिस्तान ने शुरू की है हिंदुस्तान में, अगर आज के दिन हिंदुस्तान के हिंदू एक नहीं हुए तो ये घटना अब केवल कश्मीर में नहीं, ये दिल्ली में होगी, ये मुंबई में होगी, ये बेंगलुरु में होगी। फिर देख लेना, तुम केवल जाति 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 खेलते रहना। टेररिस्टों ने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम पंडित हो कि बनिया हो या नीचे कास्ट के हो। उसने ये पूछा कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो। उन्होंने आपको सबक दिया है, आप टेररिस्टों से ही कुछ सीख लो। यही सीखा है, यही सिखाया है उन्होंने कि जाति पाति कुछ नहीं है, केवल धर्म है। आप किस धर्म के हो ये वैल्यू करता है, अगर आप उनके धर्म के नहीं हो तो वो मार देंगे। और यही पहलगाम में हुआ दोस्तों, और ये पहली बार ऐसा हुआ है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। चाहे इंडिविजुअल केसेस में जरूर हुआ है कि उन्होंने बिहार के कुछ लोगों को मार दिया क्योंकि वो हिंदू थे, लेकिन ऐसे मास में टूरिस्टों को मारना ये दशकों में पहली बार हुआ है। आर्मी के लोग हाँ जरूर मरते हैं, पुलवामा में भी 40 मरे थे, लेकिन वो आर्मी के लोग थे। फौज में जाने के पहले उनको पता होता है कि हमारे साथ ऐसी नौबत आ सकती है, हमारी जान जा सकती है। लेकिन टूरिस्टों को तो ये नहीं पता, और वो तो सोचते हैं कि ये तो हमको तो मारेंगे नहीं, और खास तौर से हिंदू मुस्लिम करके तो नहीं मारेंगे। अब दोस्तों, आज देखिए पाकिस्तान की जो मीटिंग है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, उसमें वो क्या डिसाइड करते हैं, और मेरे ख्याल से वो उनके पास है नहीं कुछ डिसाइड करने के लिए। इंडिया को कहां ले जाएंगे वो? और इंडस वाटर ट्रीटी, जिस पे मैं लास्ट में बात करना चाहता था, ये सबसे बड़ा स्टेप होगा दोस्तों। अभी उन्होंने
इसको अबेयंस में किया है। वो अभी वो क्या, कोई भी जो मीटिंग्स वगैरह होंगी उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा इंडिया, और जो अबेयंस में रखा है उसको खत्म नहीं किया है इंडिया ने। लेकिन हां, अब एक्शन जरूर होगा, और एक्शन क्या होगा? पानी रोकने का, एक लिमिट तक, एक लिमिट तक तड़पाने के लिए जरूर करेगा इंडिया। ये इंडिया भी जानता है, ये इंडिया के डीएनए में नहीं है कि आप ऑर्डिनरी पीपल का पानी रोक दो, उनको उनको उनका गला काट दो, उनको प्यासे मार दो। ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान का डीएनए नहीं है ऐसा। इसलिए ना मोदी करेंगे, ना अमित शाह करेगा, ना कोई हिंदुस्तानी करेगा। हाँ, उसकी स्केयरसिटी जरूर पैदा कर देगा। 23% 23% पाकिस्तान की इकोनॉमी इस पानी पे है, वो बंद करेगा, इकोनॉमी बंद करेगा। 34% जो आपका खेत में पानी जाता है वो इंडस वाटर है, और प्लस उसके जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उसके थ्रू जाता है। 85% पाकिस्तानी इफेक्ट होंगे, इससे इफेक्ट होंगे केवल, और ये करना चाहिए। कहते हैं जब तक पीड़ा अपनी ना होना तब तक पीड़ा पीड़ा लगती नहीं। आज ये पीड़ा हिंदुस्तान की है, इसलिए पाकिस्तानियों को लग नहीं रहा, और हर यूट्यूबर बैठ के कहता है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। जब इंडस वाटर ट्रीटी का पानी रोका जाएगा और जब ये खुद पे पड़ेगी, तब पता चलेगा कि ये जो पीर पराई है ना, वह पीड़ अपनी हो जाएगी। तो दोस्तों, अब मैं आता हूं कि इंडिया को इसके अलावा क्या करना चाहिए। एक तो जो राजनाथ सिंह साहब ने बोल दिया ऑलरेडी, कि हम केवल इन्हीं को नहीं मारेंगे, इनके पीछे जो है उनको भी मारेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में, एफएटीएफ में खुल के रिकॉर्ड्स देने चाहिए कि ये देखिए जो पाकिस्तान कर रहा है, ये देखिए जो फंडिंग कर रहा है। अरे आप बड़ी बड़ी गन्स AK-47 जो भेज रहे हो इंडिया में, वो फाइनेंस तो है, पैसा ही तो है, पैसे से खरीद के तो बेच रहे हो। ब्लैक लिस्ट में होना चाहिए एफएटीएफ की। आईएमएफ में आपको जाना चाहिए और अपना केस लड़ना चाहिए कि इसको पैसे मत दो, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस क्या है दोस्तों? टेक्सटाइल्स। इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को, पूरी इंडस्ट्री को सब्सिडीज दे दो। अब कहो कि कंपीट करो जाके पाकिस्तान से। एक भी पाकिस्तान का कपड़ा बिकना नहीं चाहिए, यह आपका उसूल होना चाहिए, यह आपका बॉटम पॉइंट होना चाहिए। मत करने दो। सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, उनको जाके हमारे फॉरेन मिनिस्टर खुद बताएं कि ये पाकिस्तान क्या कर रहा है, और आप जो इनको पैसे दे रहे हो, जो आप उनके रोल ओवर भी कर रहे हो, उससे वो क्या कर रहे हैं इंडिया में। अगर आपको हिंदुस्तान से अच्छा रिलेशन चाहिए तो या तो पाकिस्तान को रोकिए, या तो पाकिस्तान से आप भी अपने संबंध तोड़िए। आज दुनिया पाकिस्तान के साथ बैठी है, पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ है। आज मौका है, कल ये मौका हो ना हो पता नहीं, कभी यूएसए को अफगानिस्तान के लिए जरूरत पड़ जाए पाकिस्तान की, कुछ पता नहीं, आज नहीं है। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। आज के दिन आप कर सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल्स हैं, उनसे कहिए कि आप पाकिस्तान से अपना बिजनेस हटाइए, हम आपको और सब्सिडी देते हैं इंडिया में। सब भाग के आएंगे। वैसे भी पाकिस्तान कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन अगर पाकिस्तान में वो कुछ खोल रहे हैं, ऑलरेडी हैं, उनसे कहिए बंद करो, इंडिया में वापस आओ।
इंडिया में लगाओ, हम आपको सब्सिडी देते हैं, जितना बिजनेस पाकिस्तान से आपको मिलता है उतना हम देते हैं आपको। इंडिया में आइए, लेकिन वहां मत जाइए। कोई कंट्री का हेड अगर पाकिस्तान जाता है तो उसको पहले ब्रीफ कीजिए कि आप जाइए, लेकिन ये मेरा ब्रीफ सुन के जाइए। अगर आपकी आत्मा अलाउ करती है ऐसे कंट्री में जाने की तो आप जाइए सर, लेकिन आप सुन के जाइए। P5 में जितने भी P5 के कंट्रीज हैं आज के दिन में, एक चाइना को छोड़ के बाकी सब कंट्रीज इंडिया के साथ है। कब यूज करोगे, कब यूज करोगे? यूनाइटेड नेशंस में भी आज चलो पाकिस्तानी नॉन परमानेंट मेंबर है आज की डेट में, आप किसी परमानेंट मेंबर के थ्रू ये बात करवाइए। बार बार कह रहा हूं, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। आज नहीं करोगे तो कब करोगे? नहीं तो मोदी साहब, अब दुनिया को दिखाने का वक्त आ गया है आपके 56 इंच का सीना। बहुत अच्छे एक्शन लिए आपने, जो 5 एक्शन है बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें कोई भी इफेक्टिव ज्यादा नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी आप आज थोड़ी ना इफेक्टिव कर सकते हो, आपको बांध बनाने पड़ेंगे वहां पे, उसमें टाइम लगेगा। हर साल आप थोड़ा बहुत फर्क कर सकते हो, 20 to 30% का फर्क कर सकते हो, लेकिन उससे बिलबिलाएगा नहीं आदमी। पानी की कमी जरूर होगी, लेकिन एक्चुअल पानी की कमी करने के लिए यू नीड 10 years। तो दिस इज ऑल लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म किसने देखा है साहब? इसको आज बदला देना है। आर्मी के अगेंस्ट में, पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट में हम जो गौरव आर्या बोलते हैं, यू हैव टू फाइट विद आसिम मुनीर। जो ये टेररिस्ट हैं, हाफिज सईद वगैरह, इनको तो मारो, साथ में जो इनके पीछे खड़ा है उसको मारो, जो राजनाथ सिंह साहब ने भी बोला है। तब काम बनेगा आपका। गिन गिन के मारो पाकिस्तान में। कहता हूं अगर स्ट्राइक करनी है तो इससे अच्छा वक्त नहीं होगा स्ट्राइक करने का। स्ट्राइक करो, और स्ट्राइक जहां जहां जैश ए मोहम्मद के और आपके LET के, लश्कर तैयबा के जहां जहां कैंप्स हैं, मारो वहां। 42 कैंप्स हैं, 42 कैंप हैं POJK में, 42 कैंप, और पता नहीं 140 करीब लॉन्च पैड्स हैं। उनको कब खत्म करोगे? आज खत्म करो, अल्टीमेटली दे दो। अभी पाकिस्तान की जो आर्मी है वो हाई अलर्ट पे है, उसको रहने दो। और अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं तो LOC को गर्म कर दो, फायरिंग करो। उनके पास पैसे नहीं है, वो कहां तक डेली फायरिंग करेंगे आपके अगेंस्ट में? चाइना कितना कितना भीख दे देगा, और कोई कंट्री देगा नहीं उसको। चाइना से बात करो, चाइना से कहो कि हम आपको बिजनेस दे रहे हैं, 200 बिलियन छोड़िए, हम आपसे 100 बिलियन की और आपसे इंपोर्ट करेंगे, लेकिन एक भी हथियार पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। पाकिस्तान आपके चरणों में आ जाएगा, मोदी साहब आपके चरणों में आएगा। अब आपको ऐसे एक्शंस लेना है कि चारों तरफ से घेरना है पाकिस्तान को। और ये जो एक 26 इनोसेंट लोगों की मौत हुई है और टेररिस्ट ने मारते हुए बोला है कि जाके अपने मोदी को बता दिया, जाके अपने मोदी को बताइए, तो मोदी साहब को भी बताना है कि हां, उन्होंने हमको बताया है। अब तुम मेरे पैरों के नीचे आओगे या 72 के पास जाओगे, दो में से एक काम होना चाहिए। मोदी साहब, हमको बहुत उम्मीद है आपसे, और ये जो कांड हुआ है पहलगांव में, ये किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। 2 दिन से दोस्तों मैंने भी कोई वीडियो बनाया नहीं था, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आज मैंने इस टॉपिक पे केवल दूसरा वीडियो बनाया है, और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को आप देख लीजिए, हर घंटे हर 2 घंटे में एक वीडियो आ रहा है।
उसे व्यूअरशिप मिल रही है। शर्म और लिहाज तो है ही नहीं, और हर वीडियो में ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को करना चाहिए, पाकिस्तान को तैयार होना चाहिए, इंडिया को जवाब देना चाहिए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। कितना प्रोपेगेंडा करेंगे? इन जैसे यूट्यूब चैनल्स को भी गवर्नमेंट को ब्लॉक कर देना चाहिए, इंडिया में उनकी एंट्री बंद कर देनी चाहिए। जवाब हर तरफ से देना पड़ेगा, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, काइनेटिक हो, नॉन काइनेटिक हो, इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, पर्सनल फ्रंट पे हो, और आपका इंटरनेशनल प्रेशर को हो। सब कहते हैं ना, साम दंड भेद, सब एक साथ अप्लाई करना चाहिए आज के दिन में पाकिस्तान के अगेंस्ट में। मेरी बातें पता नहीं कितने लोगों के पास जाएंगी, कितने लोगों के पास नहीं जाएंगी, लेकिन अगर किसी एक काम के आदमी के पास पहुंच जाए जो कि एक्शन ले सकता हो, तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे देखिए क्या होता है, और जैसे ही इनकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग खत्म होती है पाकिस्तान की, देखते हैं अगर कुछ बात करने लायक होगा तो मैं करूंगा, अदरवाइज मैं वेट करता हूं अपने प्राइम मिनिस्टर का कि वो कोई बहुत बड़ा एक्शन इसमें लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, एंड वंदे मातरम, भारत माता की जय।